हरिओम। आइए मित्रों, आपको एक प्रसंग सुनाते हैं। एक राजा के महल का पिछला हिस्सा बिल्कुल नदी के किनारे पड़ता था। जिस समय रात को महल लालटेन, दीपक इन सब की रोशनी से जगमगाता था, उस समय उसका सुनहरा प्रकाश नदी की रेती को बहुत सुंदर सुनहरे रंग की चमक से भर देता था। और जब सूर्योदय होता था तो उस प्रातः काल में सूर्य की किरणों से रेती जगमग होती थी। राजा रात्रि को उस सुंदर नजारे को देखता था। एक रात्रि को राजा जब अपनी बालकनी में बाहर आया तो अचानक उनका ध्यान एक आदमी पर पड़ा जो नदी की रेत को उलट फेर कर रहा था, मानो कि कुछ खोज रहा हो। राजा ने उसकी उपेक्षा कर दी, लेकिन प्रति रात्रि को यह दृश्य उन्हें दिखने लगा। उनके मन में जिज्ञासा हुई कि यह आदमी कर क्या रहा है। अगर उसे किसी वस्तु की तलाश है तो वो क्या खोज रहा है। जिज्ञासावशात वो वेश बदलकर उसके पास गया और उसे पूछा, तो उसने बताया कि आप वचन दीजिए कि आप किसी को नहीं बताएंगे। राजा ने वचन दिया तो उस आदमी ने कहा कि मैं देखता हूँ कि नदी की रेती सुनहरी चमक रही है। निश्चित रूप से उसकी गहराई में कुछ सोना छिपा हुआ है। उसे ही मैं खोद कर निकालने का प्रयास कर रहा हूँ। राजा ने उसे समझाया, लेकिन वो अपनी बात पर दृढ़ था और उसे खोदने का कार्य चालू रखा। राजा रोज ही ये दृश्य देखे और उसे समझाने का प्रयास करे, किंतु वो समझने को राजी नहीं था। अंततः राजा ने कुछ योजना बनाई। उसके आने के पहले ही राजा ने वहां आकर चुपचाप रेत में अपने सोने का आभूषण छिपा दिया। जिस समय वो आदमी आया और खोदने लगा तो आज तो मानो जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई। इतने दिनों का प्रयास सार्थक हो गया। आभूषण पाकर वो अत्यंत हर्षित हुआ और राजा से कहा कि देखा, मैंने कहा था ना कि इसमें सोना गड़ा हुआ है, इसलिए रेती चमक रही है। राजा ने भी उनकी मासूमियत देखकर प्रसन्नता से अनुमोदन में सिर हिलाया और चला गया। राजा को लगा कि चलो अब तो वो संतुष्ट हो गया होगा, अब उसकी खोज समाप्त हो गई होगी। किंतु दूसरे दिन पुनः उसे वहीं पर पाया, रेती को खोदते हुए। राजा ने आकर कहा कि अब तो तुम्हें सोना मिल गया ना, फिर भी क्यों रेत को खोद रहे हो। वो आदमी बोला, मैं आपको यही तो समझा रहा हूँ कि अभी भी रेती चमक रही है, इसका मतलब अभी भी उसमें सोना गड़ा हुआ है। हम और प्रयास करेंगे और हमें और भी मिल जाएगा। राजा को लगा कि यह आदमी अगर अपने पुरुषार्थ को कुछ उचित दिशा में लगाता तो अभी तक उन्होंने बहुत कुछ पा लिया होता। राजा ने उस मूर्ख आदमी को समझाने का व्यर्थ प्रयास छोड़ दिया। मित्रों, भगवान हमें बाहर विषयों में सुख की झलक देते हैं, जिससे कि हम उससे संतुष्ट होकर सुख के वास्तविक रहस्य को जानने के लिए अंतर्मुख हो सके। किंतु मनुष्य भी थोड़ा सुख पाकर सोचता है कि यही सुख का वास्तविक स्रोत है, जबकि शास्त्र हमें उस राजा की तरह से समझा रहे हैं। लेकिन जीवन भर विषयों की कामना करते हुए इन्हीं प्रयासों में अपने जीवन को व्यर्थ गवा देता है और जन्मांतरों तक इसी चाह में भटकता रहता है, जो कभी भी संतुष्ट करने वाली नहीं होती है। हरिओम।